हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज मैं आपसे किस विषय में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आपसे सीटेट के बारे में। सीटेट को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं घर बैठे, बिना किसी कोचिंग, सिर्फ सेल्फ स्टडी के। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे पेडागोजी के बारे में, क्योंकि पेडागोजी का अहम रोल है हमारी सीटेट में। 70 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है जो केवल हमारे माइंड पर आधारित होती है। पेडागोजी को आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले पेडागोजी को सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस स्तर की परीक्षा दे रहे हैं, जूनियर लेवल की या फिर प्राइमरी लेवल की। यदि आप प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस समय आपको बच्चों की आयु के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल में किस लेवल के बच्चे होते हैं। तो 6 से 11 साल तक के बच्चे प्राइमरी लेवल में लगभग आते हैं, और जूनियर लेवल की बात करूं तो 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए पेडागोजी को सॉल्व करने का तरीका हमें कैसे पता करना है। हमें बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना है। हम उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं देंगे, उसको मारेंगे नहीं, दंड नहीं देंगे। हमें बच्चा स्वतंत्र और क्रियाशील होना चाहिए। क्रियाशील का मतलब है उसको एकदम से किसी भी तरह का दबाव ना हो, स्वतंत्र होना चाहिए। वो अपने आप में सोचने के लिए सक्षम होना चाहिए। और जैसे आपकी क्लास में 35 बच्चे हैं, 35 में से 5 बच्चे क्रियाशील नहीं हैं तो आपकी क्लास सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। आपकी क्लास के सभी बच्चे क्रियाशील होने ज़रूरी हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चे को किस तरह से समझाते हैं। और मैं आगे कहूँगी कि बहु उपागम प्रणाली का प्रयोग हमें करना चाहिए कि बच्चा अगर एक भाषा में नहीं सीख रहा है, यानी एक तरीके से नहीं सीख रहा है, तो हमें उसको दूसरे तरीके से समझाना होगा। जैसे हमें कक्षीय ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना आना चाहिए। कक्षीय ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ने का मतलब है कि कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको दैनिक जीवन से जोड़कर भी पढ़ा सकते हैं। जैसे बात कहूँ मैं, आप संख्या क्लास में पढ़ा रहे हैं तो संख्या को आप कैसे, आप डायरेक्ट कहेंगे कि बच्चों आज मैं आपको संख्या पढ़ाने वाली हूँ, तो बच्चे नहीं समझेंगे संख्या क्या है। यदि आप उसको ही इस तरह से समझाएं कि बच्चों अब बताइए क्लास में कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, मेरे हाथ में क्या है, पेन है, तो बच्चे जवाब देंगे मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से आता हूँ। तो आप उसको आगे बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आप जो बता रहे हैं किसी, जैसे फिर उसकी डेफिनेशन आप बताएंगे कि जैसे आपने अपना नाम बताया, अपने शहर का नाम बताया, आपने वस्तु का नाम बताया, फिर आप उनको डेफिनेशन पढ़ाएंगे। मतलब फिर आप कक्षा ज्ञान से उनको जोड़ेंगे। जैसे फिर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं तो बच्चों को आसानी से वो समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हमें फिर आगे परीक्षा का उद्देश्य बच्चों की कमियों को दूर करना होना चाहिए। यानी कि आप बच्चों की कमियों को दूर करेंगे, वही आपकी क्लास सक्सेसफुल मानी जाएगी। तो आपको ऐसे ही ऑप्शन परीक्षा में बैठकर सोचने चाहिए, मतलब सॉल्व करने हैं कि बच्चों का स्तर ये है और हमें इस तरह के बच्चों के लिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बच्चों की एज से ऊपर ना जाए। जैसे मानो ऑप्शन में आ गया कि तर्क शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, आप प्राइमरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तर्क शक्ति तो वो लगा नहीं सकते छोटे बच्चे, तो इसलिए आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना होगा। बच्चे को बहुत अवसर देने हैं अब कि मतलब खुद से सीखना, अभ्यास करके सीखना, या क्रियाशील होना, या फिर सृजनात्मकता, ये चीज़ें आपकी पेडागोजी को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगी। तो मैं यही कहूँगी गाइस कि अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन घर बैठ के करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कहीं नहीं जा सकते जैसे कोचिंग वगैरह में, तो आप आराम से घर बैठकर सीटेट को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरह की
अनेक जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आई तो शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या ये बातें आपकी पेडागोजी में हेल्प करेंगी या नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में है और आप लग जाइए सीटेट को प्रिपरेशन में और उसको क्वालिफाई करने में। आप अच्छे नंबरों से घर बैठे, आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप घर बैठे आराम से सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। केवल आपको समय देना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना।